Hi guys, you are most welcome to this channel. This is Ashif Ali. You are on the Limra classes. आज की क्लास में हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 43 के बारे में। क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताने वाला हूँ कि इजी से इजी तरीके से किस तरीके से सॉल्व होगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं क्वेश्चन रीड कर लेता हूँ। क्वेश्चन मैंने आपकी स्क्रीन पर भी शो करा दिया है। क्वेश्चन नंबर है 43, पेज नंबर 9.118। तो क्वेश्चन है डिटरमाइन द मैक्सिमम permissible discount and minimum reissue price that a company can allow at the time of reissue of forfeited share in the following cases। हालांकि जिस टाइप का क्वेश्चन आया, क्वेश्चन वैसे बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करना कुछ नहीं है इसके अंदर। सिंपल सा एक ये अमाउंट बताना है कि आप मैक्सिमम किसी को कितना डिस्काउंट दे सकते हो और कितने रुपए पे आप उसे रीइश्यू कर सकते हो। यहाँ पर दो बातों के जवाब देने हैं। तो उन दो बातों के जवाब देने के लिए मैंने आपको कॉन्सेप्ट वाले लेक्चर में भी एक बात समझाई थी कि एक लॉ बना हुआ है कंपनी के लिए कि मैक्सिमम से मैक्सिमम अमाउंट कोई भी कंपनी उतना दे सकती है जितना वो किसी से फॉरफिट कर रही है। तो आई होप आपको ये बात याद होगी। ठीक है, तो इसमें 3 केसेस दे रखे हैं। इन तीनों केसेस को एक एक करके पढ़ेंगे और फटाफट सॉल्व करेंगे। तो पहला केस है अ शेयर ऑफ 10 रुपी originally issued at par on which application and allotment money of 5 rupee was received। तो फर्स्ट केस में यहां पर बोला है कि एक शेयर जिसकी कीमत 10 रुपए है और ये किस पे इशू करा है? एट पार। एट पार का मतलब आप सभी जानते हैं क्या होता है। एट पार का मतलब जितने का था उतने का ही बेचा, यानी कि कोई भी इसके ऊपर एक्स्ट्रा अमाउंट नहीं ऐड करा है। अब इन्होंने वो एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का अमाउंट बताया कितने रुपए, इसमें से 5 रुपए। तो एप्लीकेशन और अलॉटमेंट के 5 रुपए, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट के इसमें 5 रुपये हैं। तो इसका मतलब जो बाकी फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल या सेकंड कॉल, XYZ जो भी कॉल्स होंगी उस पर कितने रुपए और आने बाकी थे? 5 रुपए। ठीक है, ये नहीं आए, ये कंपनी को मिल गए। तो जो अमाउंट मिल गया तो कंपनी ने क्या करा, उसको फॉरफिट कर लिया। अब क्वेश्चन क्या था हमारा, मैं वापस क्वेश्चन पे आ जाता हूं। यहां पर कंपनी मैक्सिमम कितना डिस्काउंट देगी जब वो इन शेयर्स को रीइश्यू करेगी, और मिनिमम कितनी रीइश्यू वैल्यू रखेगी उस पर्टिकुलर शेयर की। तो मैं आपको ना एक बात समझाता हूं, हालांकि इसमें करना नहीं है, आप भी मत करना, सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं। हम एंट्री क्या करते थे शेयर फॉरफीचर की? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट टू क्या आता था लास्ट में? कॉल्स इन एरियर। बिल्कुल गलत बोल रहे हो, कॉल्स इन एरियर अकाउंट। और हम यहाँ पर क्या क्या अमाउंट डालते थे। अब एक बात बताओ, अगर मैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलता हूँ तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो मेरी जो फेस वैल्यू एक शेयर की कितने रुपए है? 10 रुपए है ना। कंपनी ने फॉरफिट यानी कि छीने कितने रुपए? उसके पास 5 आए तो उसने 5 ही छीन लिए। एरियर कितने का हुआ था? 5 रुपए का। ठीक है, अब सेकेंड एंट्री रीइश्यू की होती थी जिसको मैं लिखता था बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब अमाउंट, अब एक बात बताओ आप, मैंने आपसे कहा कि जो हमारे शेयर की कीमत है वो कितने रुपए? 10 रुपये। कंपनी ने उसे जो रीइश्यू करा, कंपनी ने उसे रीइश्यू करा, मान लो 3 रुपये का कर दिया उसी शेयर को जिसको उसने फॉरफिट करा है। उसने रीइश्यू कितने का कर दिया? 3 रुपये का कर दिया। तो यहाँ पर डिस्काउंट कितने का हो गया अपने आप? 7 रुपये का। यहाँ डिस्काउंट कितने का हो गया? 7 रुपये का। अब मैं बात करूंगा जब तुम्हारे कैपिटल रिजर्व अमाउंट के बारे में। कैपिटल रिजर्व अमाउंट मैंने निकालना सिखाया था और मैंने ये भी कहा था कि यहाँ पर ए मार्क कर लेना और इस वाले शेयर फॉरफीचर के आगे बी मार्क कर लेना। और अब बात करते हैं कैपिटल रिजर्व की एंट्री की। तो कैपिटल रिजर्व की एंट्री क्या होती है? शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर टू कैपिटल
रिजर्व अकाउंट। अब आप एक बात बताओ, इसका मैंने फॉर्मूला भी बता रखा है, क्या है? जो हमारा ए होता था मल्टीप्लाई रीइश्यू अपॉन फॉरफिटेड और माइनस बी वाला अमाउंट। तो इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ए वाले अमाउंट में कितना आ रहा है हमारा 5 रुपये। एक शेयर मान लो आपने रीइश्यू करा है और एक ही शेयर आपने फॉरफिट कर लिया, ठीक है। और माइनस बी वाला अमाउंट कितना है 7 रुपये। 1 से 1 कैंसिल, 1 इंटू 5 5 माइनस 7। क्या ऐसा पॉसिबल है कि कैपिटल रिजर्व का अमाउंट नेगेटिव आए? ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए जो हमारी गवर्नमेंट है उसने एक लॉ बनाया हुआ है जिसमें कंपनी को बोला है कि आप कभी भी जितना फॉरफिट कर रहे हो उससे ज़्यादा कभी भी डिस्काउंट नहीं दे सकते पर्टिकुलर शेयर पे। अगर आप ऐसा करते हो तो इसका मतलब आपका जो कैपिटल रिजर्व का अमाउंट है वो क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। और जब वो नेगेटिव हो जाएगा तो ये एक बहुत बड़ी सिचुएशन बन सकती है, ठीक है। तो इसीलिए आप कभी भी वो अमाउंट से ज़्यादा आप, हाँ आपने यहाँ पर फॉरफिट कितने करे थे? 5 करे थे ना। आप यहाँ पर 3 रुपये का डिस्काउंट दे सकते थे, 4 रुपये का डिस्काउंट दे सकते थे, मैक्सिमम 5 का दे सकते थे, ठीक है। 2 का भी दे सकते थे, 1 का भी दे सकते थे। और ऐसा भी हो सकता था कि आप 1 भी रुपये का अमाउंट का डिस्काउंट नहीं दे रहे। क्लियर है? यहाँ तक बात क्लियर है? तो अब मुझे ये सारी बातें तो करनी नहीं थी, मेरे को तो सिंपल सा ये बताना था कि मिनिमम हम कितना डिस्काउंट दे सकते हैं, मतलब मिनिमम सॉरी मैक्सिमम कितना डिस्काउंट दे सकते हैं। तो मैक्सिमम जो डिस्काउंट हम यहां पर दे सकते हैं कितना आएगा? बोलो 5 रुपये। और सेकंड पॉइंट, मिनिमम रीइश्यू प्राइस क्या होगा हमारा? कम से कम कितने रुपए पे हम उसको रीइश्यू करेंगे? मिनिमम रीइश्यू प्राइस क्या होगा? 5 रुपये। अब एक बात बोलो ना, 10 रुपये की चीज़ के 5 रुपये आपने पहले फॉरफिट कर लिए, 5 रुपये आपके पास आ गए, ठीक है। अब ऐसा तो नहीं कर सकते ना आपके री इशू 4 रुपये में कर दिया, तो वो कंडीशन भी आपकी अपने आप कैपिटल रिजर्व के अमाउंट को किस में लेकर आ जाएगी? किस में लेकर आ जाएगी? नेगेटिव। क्यों यार? एक बात बताओ, तुम यहां पर फॉरफिट कर रहे हो 5 रुपये, ठीक है, और शेयर को री इशू जो कर रहे हो वो कर रहे हो 4 रुपये में, तो 6 रुपये का डिस्काउंट तो वैसे भी तुमने दे दिया। 6 रुपये का डिस्काउंट तो वैसे भी तुमने दे दिया, कहीं ना कहीं वो डिस्काउंट ही शो हो रहा है। जितना कम अमाउंट लेकर जाओगे आप रीइश्यू प्राइस का, वो कहीं ना कहीं डिस्काउंट को ही शो कराता है। क्लियर है पॉइंट? ठीक है। तो पहला मैंने केस कर दिया यहाँ पर, अब दूसरे केस की बात करते हैं। दूसरा, अ शेयर ऑफ 10 रुपी ओरिजिनली इशूड एट प्रीमियम ऑफ 1 रुपी ऑन विच एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम ऑफ 5 रुपी वॉज रिसीव्ड। इन्होंने कहा सेकंड केस में कि आपके शेयर की कीमत 10 रुपये थी, जिसमें 1 रुपये मतलब इससे ऊपर से 10 रुपये से अलग 1 रुपये क्या रखा इन्होंने? प्रीमियम का अमाउंट। और इन्होंने ये भी बोला एप्लीकेशन और अलॉटमेंट मनी रिसीव हो गई, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट मनी रिसीव हो गई, जिसके अंदर 1 रुपये हमारे प्रीमियम के भी आ गए। तो इसका मतलब एप्लीकेशन और अलॉटमेंट की फेस वैल्यू क्या आ रही होगी? 4 रुपये, है ना। आपको एप्लीकेशन और अलॉटमेंट के 4 रुपये रिसीव हुए और 1 रुपये जो ऊपर से रिसीव हुआ वो किसका था? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का। तो इसका मतलब आपको अगर मैं बात करता हूं यहां पर कितने पैसे रिसीव नहीं हुए? बोलो 6 रुपये रिसीव नहीं हुए। अब आधे तो ये सोचेंगे 5 और 6 11 रुपये, बट यहाँ पर क्या है कि हमारा 1 रुपये जो है इंक्लूड है एप्लीकेशन और अलॉटमेंट के टाइम पर किसका? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का। तो यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है। अब तुम्हें क्वेश्चन तो समझ आ गया। जब क्वेश्चन समझ आ गया है तो आप फटाफट से ये बता दो कि आप मिनिमम कितना डिस्काउंट दे सकते हो। मिनिमम कितना डिस्काउंट दे सकते हो? तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको एक बात समझाई थी, जितना आप लोग फॉरफिट करते हैं, ठीक है, ये कंपनी के पास आ गए तो कंपनी ने फॉरफिट कर लिए, तो आप उतना ही मिनिमम आप डिस्काउंट मैक्सिमम डिस्काउंट दे सकते हो, ठीक है। और मिनिमम रीइश्यू प्राइस क्या रहने वाला है? मिनिमम रीइश्यू प्राइस क्या रहने वाला है यहाँ पर? कम से कम आप कितने रुपए में उसको रीइश्यू करोगे? 6 रुपये, ठीक है।
हाँ 10 आ जाएगा। मुझे लगता है आपको सेकंड पॉइंट भी बड़े आराम से समझ आ गया होगा। कोई दिक्कत, डाउट, कोई परेशानी? ही ना, सब कुछ ठीक चल रहा है? ठीक। अ शेयर ऑफ 10 रुपी issued 10 rupee originally issued at a premium of 1 rupee on which application and allotment money excluding premium of 5 was received। यहाँ पर इन्होंने क्या कहा है कि अब की बार भी हमारे शेयर की जो वैल्यू है वो है तो 10 रुपये और उसके ऊपर प्रीमियम का अमाउंट कितना है 1 रुपये, बट एप्लीकेशन और अलॉटमेंट, हाँ सही है, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट मनी जो रिसीव हुए 5 रुपये, उसमें कोई भी प्रीमियम का अमाउंट नहीं है। तो ठीक है, इस केस को कौन बताएगा, जरा फटाफट से बताओ मेरे को। हमारे पास शेयर की वैल्यू दी इन्होंने 10 रुपये और 1 रुपये बताया प्रीमियम का, और इसको बोला 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, 5 रुपये रिसीव हो गए, तो कितने रुपये रिसीव नहीं हुए? 5 रुपये तो शेयर की वैल्यू के प्लस 1 रुपी सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का। तो यहाँ पर एक्चुअल में कंपनी के पास कितना अमाउंट आया? 5 रुपये। तो कंपनी कितना फॉरफिट कर सकती है? 5 रुपये। तो मैक्सिमम डिस्काउंट कितना दे सकती है? 5 रुपये। ठीक है सर। तो यहाँ पर मैक्सिमम डिस्काउंट जो होगा हमारा, मैक्सिमम डिस्काउंट 5 रुपये। ठीक है, और मिनिमम रीइश्यू प्राइस 5 रुपये। तो ये हो चुका है आपका क्वेश्चन नंबर 43 बिल्कुल कंप्लीट। इसमें सिर्फ आपको इतना ही बताना था कि मैक्सिमम डिस्काउंट आप कितना दे सकते हो और मिनिमम री इशू आप कितने रुपए पे कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से था।